भगवान शिव का मुख्य प्रसाद यानी भांग इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन बाहर के जो देश है वहाँ पे इसको लीगल माना जाता है। इसको औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसको कैनाबिस भी बोलते हैं। तो हमारे सामने कुछ विशेषज्ञ हैं जो उसके बारे में बताना चाहते हैं, भांग के बारे में, कैनाबिस के बारे में, उसकी विशेषताएँ, क्योंकि हमारे इंडिया में इसको लीगल नहीं माना गया, इसको गलत माना जाता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं इन विशेषज्ञों से। तो सर, आप हमें कैनाबिस के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। मेरा नाम राजेश मुदगल है और मेरे जो मित्र हैं अजय वाघ जी, हम लोग कैनाबिस के एक्टिविस्ट हैं। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं भास्कर जी हैं और प्रणव भाई। हम सब लोग कैनाबिस के एक्टिविस्ट हैं और हम कैनाबिस को एज ए इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं। कैनाबिस जो कि एक भारत का ही मूलभूत पौधा था, जिसको यहाँ गांजा भांग के रूप में भी जानते हैं, और भगवान शिव का तो ये भोले का तो प्रसाद है। आज आप देख रहे हो हर मंदिर में भांग सब जगह बांटी जा रही है। ये कभी भी हमारे साथ जन्मजात से जुड़ा हुआ पौधा था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने अमेरिका के दबाव में इस पौधे को बैंड कर दिया। लेकिन आज अमेरिका में, कनाडा में और इंग्लैंड में और दुनिया के बहुत से देशों में इसको लीगल कर दिया गया है, क्योंकि इससे कपड़ा बनता है, इससे कागज बनता है, इससे प्लास्टिक बनता है, इससे फ्यूल बनता है। ऐसा बताया जाता है कि 50,000 से ज़्यादा आइटम इस पौधे के साथ हम लोग बना सकते हैं। और आयुर्वेदिक का तो ये बेस है, हमारी 300 औषधियों का ये बेस है। और सबसे बड़ी बात ये है इस पौधे की कि ये कार्बन नेगेटिव है, यानी ये पौधा दूसरे पौधे की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पीता है और ये मिनिमम पानी में भी जी सकता है। ये इसकी खासियत है। अगर इस पौधे को लीगल किया गया तो मेरा मानना है कि यहाँ के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के घरों में खुशहाली आएगी और हमारा देश दोबारा से विश्व गुरु बन जाएगा। अगर इस पौधे को हम लोग लीगल करें, जितनी जल्दी हो सके। मेरी बात मोदी जी तक आप पहुँचाएं कि इस पौधे को लीगल किया जाए। आगे मेडिसिन के बारे में अजय भाई हमारे बेहतर बता पाएंगे। इस प्लांट में ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी में जाते ही रिसीवर, जिसको बोलते हैं हम, रिसेप्टर्स बोलते हैं, उससे बाइंड हो जाते हैं, उससे मिल जाते हैं और उस तरह से हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। इसमें कई तरह के कैनाबिनॉइड्स आते हैं, जैसे CBD हो गया, THC हो गया, CBDA हो गया, THCA हो गया। बहुत सारे इसमें कैनाबिनॉइड्स हैं जो अपने बॉडी में जाके लीगल ये अपना जुड़ते हैं अपने रिसीवर से और उसमें हीलिंग प्रोसेस जो है शुरू हो जाते हैं। आज की तारीख में मैनकाइंड को जितनी भी डिजीजेस पता हैं, 90%, 95% ऑफ द डिजीजेस सिर्फ इस प्लांट से क्योर की जा सकती हैं। हील नहीं, ट्रीट नहीं, क्योर की जा सकती हैं, पूरी तरह से क्योर की जा सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। कि दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैनाबिस प्लांट की जो विशेषताएं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा औषधि वाला पौधा है। ये इन्होंने अभी स्टार्टअप नया किया हुआ है। ये हेम्प से, जिससे इससे कपड़ा बनता है, कपड़े से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की अभी शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे अपनी इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, अभी इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए उनको इतना कॉस्टली गिरता है, चाइना से या नेपाल से कहीं से भी इंपोर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत हाई आता है, तो ये आम आदमी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्होंने शुरुआत की है, तो ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर है जो इससे बाय प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अगर ये यहाँ पे उगेगा, अपने फार्मर को एक सपोर्ट मिलेगा और इन जैसे नौजवानों को भी सपोर्ट मिलेगा कि लोकली ये अवेलेबल होगा। तो ये ज़रूरी है कि इसको पहला लीगलाइज करें, तो ये हम सब लोग समाज को समझा सकते हैं, इसके फ़ायदे ये कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे कैनाबिस के बारे में? हमने एक कंपनी स्टार्ट की है मॉन्की, जो लाइक बैग्स और ये सब बना रही है। बेसिकली हमें फैब्रिक ये सब चाइना या फिर नेपाल से लेना पड़ता है, बिकॉज इंडिया में लीगल अभी तक हुआ नहीं है। इसके वजह से कॉस्टिंग ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके वजह से लाइक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिन लोग को इस फील्ड में काम करना है वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट और उसके अलावा लीगलाइजेशन इश्यूज़ के वजह से भी। तो फिलहाल अगर ये चीज़ लीगल हो जाए तो बहुत सारे वेंडर्स, बहुत लोग इस चीज़ में काम कर पाएंगे ये फील्ड में। जैसे राजेश जी ने भी कहा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जस्ट नॉट फाइबर बट इसके अलावा जो मेडिकल यूजेस है वो भी बहुत सारे हैं इसमें, कैंसर ट्रीटमेंट से लेकर बहुत चीज़। जहाँ तक कि यूएस ने इंडिया में, यूएस के वजह से इंडिया में बैन हुआ था, बट अब देखने जाएंगे तो यूएस ही लीगलाइज कर रहा है, कनाडा लीगल कर रहा है, बहुत जगह पे लीगलाइजेशन हो रहा है एंड वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बहुत सारे $1 बिलियन इंडस्ट्रीज़
क्रिएट हो रहा है। बट जहाँ तक कि देखने जाएंगे आयुर्वेदा में हमारे कैनबिस के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया गया है। लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंग्रेडिएंट, जिसके वजह से आयुर्वेदा में लाइक मेडिसिन बनते हैं एंड फ़ायदा होता है। बट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज़ हम वो चीज़ यूज़ नहीं कर पाते। सो द मेन इंग्रेडिएंट विच इज़ कैनबिस, मेन इंग्रेडिएंट इज marijuana इज़ नॉट गेटिंग यूज। सो उसका फ़ायदा बहुत कम हो जाता है। हमारे पास स्क्रिप्ट्स में बहुत सारे रिसर्च पहले से की गई है, बट उसका फ़ायदा हम तभी उठा पाएंगे जब ये चीज़ लीगल हो पाएगा। देखिए, ये जो प्लांट है इसको हम लोग गांजा, भांग, कैनाबीज, हेम्प के नाम से जानते हैं। संस्कृत का इसका नाम है बिरजा और हमारी संस्था का नाम है बिरजा, भारतीय बिरजा कृषि संघ, जिसके तत्वाधान में हम ये आंदोलन चला रहे हैं कि हेम्प को, गांजे को, भांग को हिंदुस्तान में लीगल किया जाए ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिले, किसानों की आय बढ़े, जवान जो नए युवा पीढ़ी है वो अपने बिजनेस इससे स्टार्ट करे, क्योंकि ये एक अद्भुत औषधि है, अद्भुत पेड़ है ये, जो बहुत कुछ चीज़ें हमारे को देता है। मानव का सबसे प्रिय मित्र है। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस आंदोलन के लिए 9930042153। आई रिपीट 9930042153। आप हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और कृपया आप सब लोग इस आंदोलन में जुड़िए ताकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुधारने में, यहाँ के वातावरण को सुधारने में, किसानों की आय को ज़्यादा करने में ये पौधा बहुत ही अद्भुत योगदान दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं लीड इंडिया का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम तो सिर्फ 4 लोग यहाँ आए और आपने हमारे लिए ये एक अच्छा एक अवसर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि हम हमारी आवाज़ को सब तक पहुँचा पाएँ। और लीड इंडिया चैनल का मैं एक बार फिर दिल से धन्यवाद करूँगा और स्वागत करूँगा कि आपने एक सोशल कॉज को लेने का कष्ट किया है। भगवान आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और तरक्कियां मिले।